हेलो फ्रेंड्स, ये है आर्केन सीरीज का 5वां पार्ट। अगर आपने इसके पहले पार्ट्स अभी तक नहीं देखे तो वो भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि हेक्स गेट पर हुए धमाके को इंटेरोगेट करने के लिए कैटलिन स्टील वाटर प्रिजन जा पहुंची थी, लेकिन वहां उसका सामना जेल में कैद वाई से होता है। तो ये एपिसोड शुरू होता है कैटलिन के बचपन के फ्लैशबैक से, जहाँ वो शेरिफ ग्रेसन के साथ शूटिंग की प्रैक्टिस कर रही है। ग्रेसन उसे जानबूझकर जीतने देती है और कहती है कि इतनी अच्छी शूटिंग स्किल्स के साथ एक दिन वो बहुत अच्छी इन्फोर्सर बनेगी। आगे का सीन प्रेजेंट टाइम का है, जहाँ कैटलिन को वाई से पता चलता है कि जिस आदमी से वो मिलने आई थी वो असल में सिल्को के लिए काम करता था, जो अब अंडरग्राउंड सिटी का बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका है। फिर वो वाई को धमाके वाली जगह की तस्वीर दिखाती है और वाई को उसमें वो डिजाइन दिखते हैं जैसे अक्सर पाउडर बनाया करती थी। कैटलिन उससे सिल्को के बारे में और जानने की कोशिश करती है, लेकिन वाई कहती है कि इसके लिए तुम्हें मुझे यहाँ से बाहर निकालना होगा, क्योंकि मेरे बिना तुम अंडरग्राउंड सिटी में 1 मिनट भी नहीं टिक पाओगी। कैटलिन भी उसकी बात समझ जाती है और जैस से उसके रिलीज ऑर्डर साइन करवा कर उसे बाहर निकाल लेती है। आगे हम मार्कस को देखते हैं, जो अब टाउन का चीफ बन चुका है और धमाके में मारे हुए इन्फोर्सर्स को श्रद्धांजलि दे रहा है। फिर वो सिल्को से मिलने जाता है और कहता है कि इस बार उसे पाउडर को अरेस्ट करना ही होगा, क्योंकि उनकी फोर्स के 6 जवान मारे गए हैं और काउंसिल चुप नहीं बैठेगी। सिल्को उसे सारा ब्लेम फायरलाइट्स पर डालने को बोलता है, जिससे उन दोनों का काम हो जाएगा और फिर कुछ पैसे देकर उसे भगा देता है। इधर विक्टर को लगता है कि जैस आर्केन रिसर्च में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, लेकिन जैस उसे बताता है कि काउंसलर होने के नाते मुझे हेक्स गेट में चल रहे करप्शन की चिंता है। फिर वो मार्कस से चोरी हुए जेमस्टोन के बारे में पूछता है और मार्कस बताता है कि ये काम फायरलाइट्स नाम की गैंग का है। यही हम देखते हैं कि विक्टर की तबीयत खराब हो रही है, लेकिन वो जैस से इसे छुपाने की कोशिश करता है। आगे हम पाउडर को देखते हैं, जो माइलो और क्लोगर जैसे पुतलों के साथ बैठी है और उस जेमस्टोन को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रही है। तभी वहाँ एक धमाका होता है और उसे वो फ्लैशबैक आने लगते हैं जहाँ माइलो और क्लोगर मारे गए थे। वो बड़बड़ाती है कि ये सब उससे गलती से हुआ था और घबरा कर वहाँ से भाग जाती है। फिर हम उसे उस जगह आते हुए देखते हैं जहाँ वो सब बचपन में खेला करते थे और वो वाई की बॉक्सिंग मशीन से लड़ने लगती है। बहुत कोशिश करने पर भी वो वाई के स्कोर को नहीं तोड़ पाती और ये देखकर वो गुस्से से पागल हो जाती है। इधर वाई कैटलिन के साथ अंडरग्राउंड सिटी की तरफ जाती है और देखती है कि ये जगह पहले से बहुत बदल गई है। फिर वो कैटलिन को कुछ कपड़े देती है ताकि वो अपनी यूनिफॉर्म छुपा सके और एक लोकल फिशरमैन के पास आती है। वो वाई को एक नैपकिन देता है जिस पर एक निशान बना हुआ है और उसे लेकर वाई वेंडर के एक पुरानी साथी के पास आती है। वो वाई को बताती है कि वेंडर के बिना सिल्को को रोकने वाला कोई नहीं था और वो अब उसके बार के साथ साथ अंडरग्राउंड सिटी का भी इकलौता मालिक है। वाई उससे पाउडर के बारे में पूछती है, लेकिन वो उसे क्लू के रूप में सिल्को की खास कमांडर की लोकेशन देती है। आगे हम विक्टर और जैस को देखते हैं, जहाँ विक्टर हेक्सटेक टेक्नोलॉजी के कोर पर काम कर रहा है। वो जैस को बताता है कि ये एनर्जी जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है और ये अपने आप को सीख कर खुद को और बेहतर बना रही है। आगे हम जैस को एक कॉन्सर्ट में देखते हैं, जहाँ मेल उसे कहती है कि करप्शन मिटाने की अपनी कोशिश में तुमने यहाँ काफी सारे दुश्मन बना लिए हैं, क्योंकि ज्यादातर काउंसलर्स खुद भी स्मगलिंग के कामों में शामिल हैं। जेस को इस पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन मेल उसे समझाती है कि अगर वो सबसे मिलकर रहेगा तो इससे आखिर में उसे ही फायदा होगा। फिर वो उसे एक रिच लेडी अमारा से मिलवाती है और कहती है कि जेस अपने इन्वेंशन से उसके बिजनेस को बहुत आगे ले जा सकता है। जेस भी मौके की नजाकत को समझ जाता है और बदले में अमारा से हेक्सटेक रिसर्च को फंड करने को कहता है। आगे हम उसे बाकी काउंसलर से मिलते हुए देखते हैं और पता चलता है कि वो सबके साथ अलग अलग तरह की डील्स कर रहा है। मेल भी उसके इस फैसले से बहुत खुश होती है और हम उन दोनों में एक रोमांटिक रिलेशनशिप बनते हुए देखते हैं। इसी बीच विक्टर हेक्सटेक कोर की मिस्ट्रीज को सॉल्व करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी तबीयत फिर से खराब हो जाती है और बेहोश होने से पहले उसका काफी सारा ब्लड उसके वर्क स्टेशन पर गिर जाता है। यहाँ हम कोर को उसके ब्लड के साथ रिएक्ट होते हुए देखते हैं और उससे एक अलग तरह का मैजिकल रिएक्शन ट्रिगर होता है। इधर मार्कस सिल्को से मिलता है और बताता है कि जेस किसी भी तरह करप्शन और स्मगलिंग को हटाना चाहता है। वो कहता है कि जल्दी ही जेस हमारी डील का भी पता लगा लेगा और अगर ऐसा हुआ तो मेरे साथ साथ तुम भी मुश्किल में आ जाओगे।
सिल्को उसे पाउडर का बनाया एक बॉम्ब देता है और कहता है कि फायरलाइट्स को फंसाने में ये तुम्हारे काम आएगा। या मार्कस एक बार बॉम्ब को ब्लास्ट करने की सोचता है ताकि अपने साथ साथ सिल्को को भी मार डाले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और वहाँ से चला जाता है। सिल्को ऊपर बैठी पाउडर से जल्दी से जेमस्टोन को एक्टिवेट करने को कहता है ताकि उसकी मदद से वो पिल्टोवर को झुका सके, लेकिन पाउडर ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहती है कि जेमस्टोन से उसे अपने अतीत के डरावने पल याद आते हैं और ये सुनकर सिल्को उसे एक लेक पर ले जाता है। वहाँ वो बताता है कि ये वही लेक है जहाँ वेंडर ने मुझे मारने की कोशिश की थी और उस दिन अपने डर को छोड़कर एक नए सिल्को ने जन्म लिया था। वो उसे भी कमजोर पाउडर को मारने को कहता है ताकि एक नई और स्ट्रॉन्ग जिंक्स बाहर आ सके और पाउडर उसकी बात मानकर लेक के अंदर चली जाती है। इधर हम वाई को देखते हैं जो अकेले ही उस लेडी की दी हुई लोकेशन की ओर बढ़ रही है और पता चलता है कि वो कमांडर असल में सेविका है जिसने वेंडर का साथ छोड़कर सिल्को को ज्वाइन कर लिया था। वाई को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो बिना सोचे समझे उससे भिड़ जाती है। सेविका भी उसे जिंदा देखकर बहुत हैरान होती है और यहाँ हम देखते हैं कि सिल्को को बचाने के चक्कर में जो हाथ उसने गवाया था उसकी जगह उसने अब एक रोबोटिक हाथ लगा लिया है जो असल में शिमर से चलता है। उन दोनों में एक खतरनाक लड़ाई होती है जहाँ वो दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ती हैं, लेकिन वाई उसे काबू में करके उससे पाउडर के बारे में पूछती है। तब सेविका उसे बताती है कि वो पाउडर नहीं बल्कि जिंक्स बन चुकी है और सिल्को उसे अपनी बेटी की तरह रखता है। ये सुनकर वाई चौंक जाती है और इसका फायदा उठाकर सेविका उसे घायल कर देती है। वो उसे जान से मारने वाली होती है कि तभी कैटलिन वहाँ आकर उसे बचा लेती है और सेविका को वहाँ से भागना पड़ता है। कैटलिन वाई की मदद करने उसे अपने साथ ले जाती है और हम नोटिस करते हैं कि उनके बीच में एक अलग तरह की केमिस्ट्री बन रही है। आगे के कुछ सीन्स में हम अलग अलग कैरेक्टर्स को देखते हैं, जैसे मार्कस जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए, विक्टर जो हॉस्पिटल में एडमिट है और जैस उसे बताता है कि वो कुछ ही टाइम में मरने वाला है, पाउडर जो पूरी तरह जिंक्स में बदल चुकी है और बेखौफ होकर जेमस्टोन को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रही है और ऐसा लगता है कि जैसे वो कामयाबी के बहुत करीब है। एंड सीन में हम सेविका को सिल्को के पास आते हुए देखते हैं और वो उसे बताती है कि वाई वापस आ गई है। ये सुनकर सिल्को कंफ्यूज होने के साथ साथ घबरा जाता है और इसी के साथ हमारा 5वां एपिसोड भी खत्म हो जाता है। इसका अगला एपिसोड भी आपको जल्दी ही हमारे चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।